नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्सल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखने वाले हैं। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और एसएससी पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या है इसका? फोर्ट विलियम दुर्ग। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला जहाज था। तो राइट आंसर क्या है? रेड ड्रैगन। तो ये आपको याद रखना, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो राइट आंसर क्या है? सूरत। सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका? गोवा, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था, जबकि पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर ये सभी फ्रेंच के अंडर में थे। तो ये आपको याद रखना, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो राइट आंसर क्या है? मछलीपट्टनम। पूर्व में थे, तो भारत के पूर्व एरिया में डच थे। तो आपको याद रखना, डच कहाँ है? पूर्वी एरिया में, मछलीपट्टनम में। तो ये आपको याद रखना, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो राइट आंसर क्या है? बंगाल की कासिम बाजार में। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही काल क्रम लिखना है। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या है इसका? सबसे पहले सूरत में स्थापित किया, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि सूरत में कब स्थापित की थी फैक्ट्री। तो 1613 में। मद्रास में कब की थी? 1639 में। बम्बई में कब की थी? 1687 में। और कलकत्ता में 1698 में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले आलू की फसल उगानी किसने शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो दोस्तों, पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा स्थान था? तो राइट आंसर क्या है? गोवा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। तो राइट आंसर क्या है? पुर्तगाली राजकुमारी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 ईस्वी में हुआ था। आगे दोस्तों दिया गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और यदि गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये आपको याद रखना है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों, भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे यूरोपीय व्यापारी को दिए जाते हैं? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है, क्योंकि पुर्तगाली जो व्यक्ति था वास्को डी गामा, यह 1498 में पहली बार भारत आया था। तो ये आपको ये भी याद रखना है। आगे दोस्तों दिया गया है अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले व्यापारी कौन थे। तो दोस्तों, सबसे पहले कौन आए थे? यूरोपीय आए थे और सबसे बाद में यूरोपीय गए थे। तो ये आपको याद रखना, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में यूरोपियों का पहला गवर्नर कौन था। तो दोस्तों, भारत में पहला यूरोपीय गवर्नर कौन बन के आया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये आपको याद रखना, सी नंबर। और इसके बाद आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये आपको याद रखना है। आगे दोस्तों दिया गया है अगला क्वेश्चन कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। तो राइट आंसर क्या है इसका? श्रीरंगनम पट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर क्या है? 1699 में की गई थी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, ए नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो राइट आंसर क्या है? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले मुगल दरबार में गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? जेरोल्ड ओगियार ने। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? तो जॉर्ज चारनोक ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, ए नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी 1668 ईस्वी में किसने खोली थी? तो राइट आंसर क्या है? फ्रैंको कैरो ने खोली थी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 1668 ईस्वी में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बांडीवास की लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो दोस्तों बांडीवास की लड़ाई किन के बीच हुई थी? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, ब्रिटिशों के बीच। ब्रिटिश अंग्रेज कहलाते हैं। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। कब हुई थी? 1760 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना, सी नंबर। और दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों किन के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? तो राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी गवर्नर था। तो ये आपको याद रखना, बी नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि बंगाल का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो बंगाल मुगल और अवध के नवाब और हेक्टर मुनरो, इन सभी के बीच हुआ था। तो ये सभी एक पार्टी में थे और हेक्टर मुनरो अलग थे। तो ये आपको याद रखना, ए नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शेर ए मैसूर किसे कहते हैं? तो दोस्तों शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टीपू सुल्तान जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एसएससी के PYQ। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।